नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से दो तीन क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है ना। लाभ और हानि से सही क्लियर है। एक चीज समझो पहले आप, देखो यहाँ से फार्मूला समझो, विक्रय मूल्य वैसे क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ आता है, ये तो बात मालूम है, ठीक है सही है। जैसे सीपी है कॉस्ट प्राइस, इसे एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसे प्रॉफिट बोलते हैं, सही है। इंग्लिश में भी ठीक है, नहीं क्लियर शॉर्टकट सही। जैसे मान लो कोई भी चीज़ 100 की है, उसमें तुमने 10% प्रॉफिट लिया, 10% प्रॉफिट लिया तो कितने की बेचोगे? 110 की बेचोगे, तो ये सीपी हो गया, एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। समझ के प्रॉफिट लॉस और सीपी क्या सही है ना, क्लियर है। अब हम लोग सवाल करते हैं, अब हम लोग सवाल करते हैं। 12 घड़ियां बेचकर है तो जो सेलिंग प्राइस हो गया, बेचकर सेलिंग प्राइस हो गया। एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ। अब देखो एसपी में से क्या करते हैं, एसपी में से सीपी घटा दें, बात तो समझा, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है, तो दिखा दो, ठीक है ना। अब एसपी कितना है? 12 घड़ियां बेच रहे थे, कितनी बेच रहे? 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके बराबर लाभ कमाता है? 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर कमा रहा था। अब यहाँ देखो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 12 घड़ियां बेच रहा है ना। अब यहाँ कितना है? सीपी हमें मालूम नहीं, तो 12 घड़ियां जितनी बेच रहा है ना उतनी खरीदी हुई है तुमने। अरे जितनी बेचेगा, अगर कितनी बेचेगा उतनी जितनी खरीदोगे, तो ये सीपी भी रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 12, ठीक है ना, 12 सीपी, ठीक। जितनी बेचेंगे उतनी खरीदी होगी, क्लियर है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, तो ये की तरफ खेलने। अब एसपी करके ले जाओ, सीपी करके ले जाओ। 12 एसपी माइनस का 2 एसपी बराबर 12 सीपी, क्लियर है। तो ये 12 से 2 चला गया, एसपी घट जाएगा ना, एक चीज से घटती है, तो ये हो गया 10 एसपी बराबर 12 सीपी, क्लियर है, नहीं क्लियर है। यहाँ से रेशियो बना ले या सीधे निकाल ले, जे सीपी होगी और जे एसपी होगा, सॉरी जे सीपी होगा जे और जे एसपी होगा, ठीक। या ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, समझो। देखो मेरे तक देख रहे, देखो इसका गुणांक ये बन जाता है, इसका गुणांक ये बन जाता है। या ऐसे समझ लो, एसपी अपॉन सीपी नीचे गया, ये चीज इधर चली गई 12/10, तो ये सीपी हो गया, जे एसपी हो गया। आपसे अगर माना समझ में आए तो ऐसे कर लो, ठीक है। आप कोई भी वस्तु, आप क्वेश्चन क्या बन गया, सीपी 10 है और एसपी 12 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ। देखो 10, कोई भी चीज हमने 10 मान लिया, देखो सीपी 10 है, ठीक, और एसपी कितना है? 12, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने को हुआ? नीचे हमेशा सीपी रहेगा, इंटू 100, क्लियर है। 2 से कट जाएगा 5 पर, 5 से कट जाएगा 20% प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? 20%, यानी कि ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सवाल आया हुआ है और अच्छे ऐसे सवाल आते हैं, तो ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार ये देखो 33 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है ना। बिक्री मूल्य पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों जगह विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना। एक चीज समझो, 33 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य, तो वही बात है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी इक्वल टू एस प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, ठीक। तो एसपी कितना है? 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस है माइनस सीपी नहीं मालूम है पहले, तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11 मीटर सेलिंग प्राइस के इक्वल, ठीक है ना। नहीं, और सीपी में मालूम नहीं है, तो सीपी कितना रखोगे? जितनी चीजें बेच रहे उतनी खरीदी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ कितने रख दोगे? 33 सीपी, क्लियर है। अब एसपी की तरफ, सीपी की तरफ, तो 33 एसपी माइनस का 11 एसपी, क्लियर है, बराबर 33 सीपी बन जाएगा। अब 33 में 11 घट जाएगा तो 22 एसपी आ गया, ये बताओ, ठीक। अब एक तरीका ये 11 से काट भी सकते हो, ना काटो तो इतने ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ काट भी सकते, देखो अगर जैसे काट दें 11 तो नहीं 22, ठीक है। तो 2 एसपी बराबर कितना हो गया? 3 सीपी, तो सीपी बराबर हो गया 2, एसपी बराबर हो गया 3। और नहीं समझ में आएगा तो वैसे कर लो जैसे भी मिलता है, 2 एसपी बराबर 3 सीपी, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से निकाल के एसपी कौन सीपी, जब क्लास समझ में आएगा तो ऐसे कर दिया होगा, 3/2, तो ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब 2 रुपए की कोई चीज़ है 3 में बेच रहे हो, ठीक है, तो 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है,
तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। कितने हुआ, सीपी नीचे रहता है, कितने परसेंट हुआ, तो परसेंट तो पहुंचाइए, देखो लाख प्रतिशत पहुंचा ना, देखो लाख प्रतिशत सही ना। हाँ, इसलिए हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, बहुत ही अच्छा सवाल है। 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना लिखा है, 50। ठीक, समझ में आई कैसे फार्मूला याद रखना है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट और सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। ठीक ठीक है, देखो भाई एक सवाल और देखो। ठीक, एक व्यक्ति 16,800 रुपए में 18 बेड बेचकर 3 बेड जो है 3 बेड के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है और 1 बेड का क्रय मूल्य चाहिए आपको। ठीक है ना, अब बेड है सस्ते बेड नहीं हो सकती है। ठीक है ना, देखो भाई साहब 18 बेड बेचकर, यहाँ सुनाओ 18 बेड बेचकर, तो भाई ये सही प्राइस हो गया क्या, 3 बेड के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ एसपी में से सीपी घटा दें, एसपी में से यहाँ सीपी घटाइए, बात को समझो तभी तो प्रॉफिट आएगा, ये समझो। ठीक है ना, तो 18 एसपी है और सीपी है, सीपी मालूम नहीं है। 3 बेड के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ लिख लो 3 बेड के क्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ बढ़ाता है। 3 बेड के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ 3 सीपी हो गया। अब यहाँ तो सीपी मालूम नहीं, तो कितने, देखो जितने खरीदे उतने बेच दो, मतलब जितने खरीदे होंगे उतने बेचोगे, तो यहाँ पे 18 के लिए आपको हमेशा जितना नंबर ये हो उतने ही होंगे। फिर सीपी एसपी ध्यान रखो, फिर क्या करो सीपी एसपी एक तरफ और सीपी एक तरफ, कितना खरीदोगे तो ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा जाके, नहीं जुड़ जाएगा। तो 18 के 21 सीपी हो गया। इतनी बात समझिए, भाई साहब सबसे सरल तरीका बताया अपने आप लोगों को, सबसे सरल। ठीक, अब यहाँ से भाई सीपी एसपी, जब सीपी निकलेगा एसपी निकलेगा, तो एसपी और कितना हो गया 21 और सीपी कितनी वैल्यू हुई है 18 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। अब इनके हिसाब से कितना देखो, एक कितने रुपए में, इतने रुपए में 18 बेचता था, कितने बेचता था, इतने बेचता था, तो ये देखो बेचता था, तो ये सेलिंग प्राइस दिया। ठीक है ना, नहीं समझे, तो 21 की वैल्यू दी है कितनी, 16,800, 21 8 168। ठीक है, नहीं समझे, तो 1 किलो कितना है, पूछा क्या, 1 बेड का क्रय मूल्य तो पूछा है, 18 नहीं पूछा, नहीं तो 18 गुना कर दो, 1 बेड का क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो क्रय मूल्य 1 बेड का, एक ही तो है देखो, तो 1 बेड का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 क्रय मूल्य 800 रुपये हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये भी अगर 18 का पूछते हैं तो 18 गुना कर देना है, 5 का पूछते हैं 5 गुना कर देना, 2 का पूछते हैं 2 का गुना कर देना, नहीं कर पाओगे।